हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैकेनिकल ब्रो। आज मैं डिस्कस करूंगा क्लास 10th साइंस चैप्टर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसका जो हम चैप्टर जो है इसका हम रिवीजन करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, और जो हमने पढ़ा है उसको हम पॉइंट आउट करेंगे और मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और टर्म्स हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है इसमें जो डेफिनेशन आती है वो आती है केमिकल रिएक्शन की। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। तो एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिलाकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ इसकी। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस form a new substance। तो एक या एक से अधिक सब्सटेंस मिलाकर एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। और ये जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, ये कभी रिवर्स नहीं होती है बाय फिजिकल मेथड। तो यहाँ पर मैं ये भी लिख देता हूँ, एंड इट कांट बी रिवर्स्ड बाय एनी फिजिकल मेथड। तो ये किसी भी फिजिकल मेथड से रिवर्स नहीं होती है। और इसके मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। एग्जांपल जैसे कि मैग्नेटिज्म, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन एंड इवेपोरेशन। और भी हो सकते हैं इसके से, एंड नहीं लिखता मैं। इवेपोरेशन, एक्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जांपल हैं केमिकल रिएक्शंस के। तो केमिकल रिएक्शन देखते हैं उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर जो है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? इसमें हमारा जो इन्वॉल्व होता है, पहला होता है चेंज इन स्टेट। जो स्टेट है, सॉलिड है तो किसी भी स्टेट में चेंज हो सकता है, जैसे लिक्विड में हो गया या गैस में हो गया। तो चेंज इन स्टेट में चेंज हो जाता है। और चेंज इन कलर में भी चेंज हो सकता है। केमिकल अगर रिएक्शन हो रहा है तो कलर में भी चेंज आ सकते हैं। और भी चेंजेस होते हैं। चेंज इन टेम्परेचर, जैसे कि बॉइलिंग होता है तो चेंज इन टेम्परेचर होता है उस केस में। और इवेल्युएशन ऑफ गैस भी इवॉल्व होती है। इवेल्युएशन ऑफ गैस। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो हमको ये सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलती हैं। जैसे चेंज इन स्टेट, तो स्टेट में क्या चेंज हो रहा है, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, लिक्विड से फिर गैस में जा रहा है। तो ऐसे कुछ स्टेट में चेंज होता है। और चेंज इन कलर में भी चेंज होता है। जब कभी भी रिएक्शन होती है तो वो उसका जो कलर है, रिएक्शन जो आफ्टर रिएक्शन, तो उसमें कलर में भी चेंज आता है। और टेम्परेचर में भी चेंज आ जाता है बहुत बार। जैसे कि हम कभी दूध गर्म करते हैं तो बॉइलिंग होता है तो उसमें टेम्परेचर में चेंज आता है। और इवेल्युएशन ऑफ गैस, तो इवेल्युएशन ऑफ गैस भी उसमें, जैसे कि हम पानी गर्म करते हैं तो उसमें स्टीम निकलती है, भाप निकलती है, तो उसमें भी वो गैस इवॉल्व होती है और उसमें भी टेम्परेचर में भी चेंज आता है। तो ये सारी जो केमिकल रिएक्शंस थी, ये हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा जो केमिकल रिएक्शन है वो हमारी डेली लाइफ में कैसे हम उसको एब्जॉर्व करते हैं, या फिर कैसे वो हमारी डेली लाइफ में एक बड़ा रोल प्ले करती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर डेली लाइफ। तो हमारी जो डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शन जो होती हैं टाइम टू टाइम या डे टू डे, या फिर बोल सकते हैं कंटिन्यूस भी चलती हैं। तो पहला जो है डाइजेशन ऑफ फूड है। डाइजेशन ऑफ फूड, जब फूड डाइजेस्ट होता है हमारे स्टमक में। सेकंड है रेस्पिरेशन, ये फर्स्ट था। सेकंड रेस्पिरेशन, जब हम सांस लेते हैं तब भी हम जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। सेकेंड है हमारा थर्ड है रस्टिंग ऑफ आयरन।
रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जब जंग लगता है तब भी हमारा केमिकल रिएक्शन वहाँ पर टेक प्लेस करता है। फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जब दही बनाते हैं फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, तो ये भी एक तरह की केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट जो है वो हमारा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या होता है, हु टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। जैसे मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, हु टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे, उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोडक्ट क्या होता है। तो प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। डेफिनेशन लिख देता हूँ उसकी, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन। जो भी रिएक्शन के बाद जो हमारा सब्सटेंस फॉर्म होगा उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं बता देता हूँ। एग्जांपल, मैग्नीशियम रिबन को हम जब हम एयर में बर्न करते हैं तो हमको जो मिलता है प्रोडक्ट मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एग्जांपल जो है, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर, और बोल सकते हैं हम इसको इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा, द प्रोडक्ट इज सो फॉर्म, जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, MgO। इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम इसको देखते हैं एक केमिकल इक्वेशन जो बनेगी वो हमारी क्या बनेगी, Mg+O2 गिव्स MgO। तो ये जो है हमारा, ये है रिएक्टेंट, और ये जो आफ्टर रिएक्शन जो हमको मिला है, ये मिला है हमको प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा केमिकल इक्वेशन। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशन। इसको, तो ये क्या होता है केमिकल इक्वेशन, कोई भी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो उसको हम केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, सब्सटेंस के सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल्स से केमिकल इक्वेशन में, और उसके फिजिकल स्टेट को मेंशन करते हैं। जैसे मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ इसकी, या फिर जो प्रॉपर है इसका डिफाइन वो लिख देता हूँ। इट इन्वॉल्व यूजेस ऑफ सिंबल्स ऑफ सब्सटेंस। जो सब्सटेंस का जो सिंबल होगा उससे रिप्रेजेंट करते हैं, और विद इसके साथ उसका हम फिजिकल स्टेट भी लिखते हैं। सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। जैसे मैं एग्जांपल बता दूं, यहाँ पर जो मैग्नीशियम, यही से ऊपर वाला एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और जो प्रोडक्ट में मिला था हमको क्या मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो मैग्नीशियम था वो हमारा किसकी फॉर्म में था, सॉलिड की फॉर्म में। ये तो हमारा जो रिप्रेजेंट करता है एस, ये सॉलिड को रिप्रेजेंट करता है, सॉलिड को। और ये जो ऑक्सीजन था वो हमारा गैस था, और ये जी जो है वो गैस को रिप्रेजेंट करता है, गैस। और ये जो मिला है हमको प्रोडक्ट, ये जो मिलेगा हमको सॉलिड मिलेगा, सॉलिड स्टेट में। तो ये था हमारा सिंपल केमिकल इक्वेशन। आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और वीडियोस के लिए मैकेनिकल ब्रो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।